भारत माता की जय। दोस्तों, बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूं आपसे कि हमें आजाद हुए, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में पूरा देश में खुशियां मनाई जा रही हैं, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव कहा जा रहा है। और ये महोत्सव 2 अगस्त 2022 से शुरू होकर के 17 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसी में देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास भाई नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से पूरे देश की जनता से अपील की कि आप सभी 2 से 17 अगस्त तक अपनी अपनी जितने भी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, बहुत सारे ऐप्स चलाते हैं, उन सभी से अपील की है कि आप अपनी सोशल मीडिया की डीपीओ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लगाएं। बहुत सारे लोग एक बड़ी देशभक्ति के इस तराने के साथ चलते हुए, देशभक्ति के जज्बे के साथ बढ़ते हुए देश के कई करोड़ लोगों ने अपने तिरंगे को लगा लिया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं तो देश की जनता उस पर अमल करती है, देश की जनता उसे अपनाती है, उस बात को मानती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास भाई नरेंद्र मोदी केवल और केवल राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्रहित के लिए, जनहित के लिए काम करते हैं। मैं आज इसको किसी भी पार्टी का नाम नहीं देना चाहता हूं। मैं सभी से, विपक्षियों से भी खास तौर करके अपील करना चाहता हूं कि आप भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को अच्छे से मनाइए, इससे जुड़िए। और क्योंकि हमें किसी पार्टी का नहीं, पूरी राष्ट्र के सम्मान की बात करनी है। ये अमृत महोत्सव आखिर मनाया क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए मनाया जा रहा है कि जिन लोगों की बदौलत आज हम आज़ाद हैं, जिसके कारण देश आज़ाद है, माँ भारती के वो लाल जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, हमें आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते, बिना सोचे, बिना समझे और फांसी के फंदों को, अंग्रेजों की गोलियों को स्वीकार किया और उन फंदों को चूम लिया। आज हम उन्हीं का महोत्सव मना रहे हैं। हम सबको, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम उन देशभक्तों के वंशज हैं जो अपने प्राणों की आहुति आजादी पाने के लिए देते हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात बहुत ज्यादा मन को परेशान करती है। हम कहने को क्रांतिकारियों के वंशज हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि कुछ लोग, शायद तिरंगे के सम्मान से भी बड़ा उन लोगों का सम्मान हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए, हम लोगों के लिए तिरंगे के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तिरंगे के सम्मान से बड़ा उन लोगों का सम्मान है, इसीलिए वो अपनी सोशल साइटों के अकाउंट्स के जो डीपी हैं उन पर अपना फोटो लगाए। हम हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन सब कुछ बाद में हैं। सबसे पहले अगर आज हम कुछ हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, सब कुछ उसके बाद में। हम हिंदुस्तानी हैं और मुझे हिंदुस्तानी होने का गर्व है। ऐसे लोगों के लिए मैं आप सभी से ही पूछना चाहता हूं, जो लोग देश के प्रधानमंत्री ने की अपील और राष्ट्रभक्ति के इस महोत्सव को मनाने में संकोच कर रहे हैं, जिन लोगों को तिरंगे की डीपी से लगाने पर भी आपत्ति है, तो ये लोग क्या सोचते हैं? अगर इनके दिमाग में ये है कि आपका सम्मान बड़ा है, तो ऐसे लोग अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिएगा, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश हमें रहने को देता है, खाने को देता है, पीने को देता है। कुछ लोगों से आप बात करेंगे तो वो किसी चीज को बोलते हैं, मैं उनमें आज बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर देश नहीं तो कुछ भी नहीं। उन अफगानिस्तानियों से सोचिए, उन अफगान के लोगों से दिल से पूछ करके देखिए कि अब देशभक्ति क्या होती है। हमें एक पहचान है,
और हमारे हिंदुस्तान के एक एक बच्चे की पहचान हिंदुस्तानी है, दूसरी कोई नहीं है। मैं दोस्तों एक बार फिर उन सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि सभी अपने अपनी सोशल साइटों के अकाउंट्स पर कि डीपी पर आप राष्ट्रीय ध्वज केवल तिरंगा लगाइए, सिंपल तिरंगा, पूर्ण तिरंगा। मेरे कुछ भाई बहन तिरंगे के नाम के अक्षर लगा रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि आप राष्ट्रभक्ति के इस महोत्सव में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपनी अपनी डीपीओ पर तिरंगा लगाइए। कि एक कल्पना कीजिए कि आपके व्हाट्सएप पर सभी तिरंगे लगे हैं, क्या आनंद आता है। अरे यही तो वो तिरंगा है जिसके लिए हमारे सैनिक बॉर्डर पर जाते हैं, जिसके लिए हर एक हिंदुस्तानी, हमारी विचारधाराएं, हमारे विचार, हमारी राजनीति बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं और राष्ट्रीय हैं और हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। आइए आप सभी से अपील कि आप भी जुड़िए। कोई भी ऐसा डीपी ना हो जिस पर राष्ट्रीय ध्वज के अलावा कोई चित्र हो। मैं संगीत सोम सेना परिवार का सदस्य आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि सभी अपने सोशल साइट पर तिरंगे के चित्र लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।